स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। आज हम इस पीसीबी के जितने भी फॉल्ट होते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। आज इस वीडियो के जरिए से हम आपको बताने वाले हैं, अगर भविष्य में आपके पास इस पीसीबी का इन्वर्टर आ जाता है तो कैसे करके आप किसी भी फॉल्ट को क्लियर करोगे। आज हम बारी बारी इस पीसीबी के अंदर जो भी कॉमन फॉल्ट होते हैं उनको समझेंगे, परखेंगे कहां से किस तरीके से हम किसी भी फॉल्ट को रिपेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो काफ़ी अच्छी बनाने की कोशिश है। आप लोगों से रिक्वेस्ट व अनुरोध है इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए आप लोगों को मिलेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले इस पीसीबी का फॉल्ट हम क्लियर करेंगे न्यूट्रल का। तो यहाँ से न्यूट्रल हमारा इन होता है, इन प्रिंट्स के जरिए से जाता है हमारी पीसीबी के अंदर। आप देखोगे तो यहाँ पर एक टेनिस्टर के जरिए हमारी पीसीबी में इन होता है। तो यहाँ पर ये टेनिस्टर का अगर नंबर नोट करते हैं तो यह नंबर होता है हमारा 139, यानी कि ये टेनिस्टर कहीं ना कहीं हमारा एनपीएन नज़र आता है। इस एनपीएन टेनिस्टर के जरिए ही हमारा इस पीसीबी के अंदर न्यूट्रल इन होता है। भविष्य में अगर न्यूट्रल इन नहीं होता है तो हमारी पीसीबी वर्क नहीं करेगी, हमारी पीसीबी ऑन नहीं होगी, जिसके वजह से हमारे इन्वर्टर के अंदर डेड कंडीशन बन जाएगी। तो आप न्यूट्रल इस तरीके से इस टेनिस्टर को रिप्लेस करके ठीक कर सकते हो अगर टेनिस्टर ख़राब है। अब जानेंगे प्लस कहाँ से हमारा इन होता है। न्यूट्रल हमने देख लिया, प्लस हमारा इस वाले पॉइंट से इन होता है। ये जो पॉइंट है पहले वाला, यहाँ से हमारा प्लस इन होता है। आज हम प्लस को समझते हैं इस पीसीबी के अंदर, यानी कि जो हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई जनरेट होती है मैक्रो कंट्रोलर को ऑन करने के लिए, वो कैसे करके बनती है बहुत ही करीब से बताने की कोशिश है। जैसे कि ये कैपेसिटर आप देख सकते हो, इस कैपेसिटर की 2 लेग होती हैं, एक न्यूट्रल होती है, एक प्लस होती है। तो हम प्लस और न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों को चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव लेग होती है हमारी कैपेसिटर की, वहीं से होकर हमारा ये जो है प्लस जाता है, यानी कि इस पॉजिटिव पर हमारा प्लस जाना होता है। तो समझते हैं पॉजिटिव प्लस के लिए हमारे यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी होती है, जो कभी कभी 1 ओम की भी होती है, 10 ओम की भी होती है, 100 ओम की भी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी इस रेजिस्टेंस के जरिए ही हमारी इस पीसीबी के अंदर प्लस का करंट जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो रेजिस्टेंस यहाँ से होते हुए हमारा जो एक टेनिस्टर होता है 7805 रेगुलेटर आईसी, उस पे जाती है। अब इस पे जाने के लिए इस प्लस को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है। जैसे यहाँ से इन होता है, उसके बाद यहाँ से होता हुआ हमारा इस तरीके से कैपेसिटर की लेग से होते हुआ, इस रेजिस्टेंस के जरिए होता हुआ यहाँ डाइवोल्ट के जरिए हमारा इस टेनिस्टर पर चला जाता है। यह टेनिस्टर क्या होता है? टेनिस्टर होता है 7805, यानी कि एक रेगुलेटर आईसी, जो कि 12 वोल्ट के करंट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस 5 वोल्ट का काम क्या होता है? हमारी माइक्रो कंट्रोलर आईसी को ऑन करना। हमारी आईसी जो होती है वो 5 वोल्ट से ही चलती है। तो यहाँ पर पीछे से थोड़ा सा रिवील करेंगे। जैसे कि यहाँ से करंट आता है, ये हमारा 12 वोल्ट का करंट आ जाता है। 12 वोल्ट का करंट हमारा इस तरीके से यहाँ पर आता है, ठीक है। अब हमारा जो ये लेग है इस टेनिस्टर की, ये न्यूट्रल होती है। ये जो 12 वोल्ट न्यूट्रल आते हैं वो डायरेक्ट हमारे पीसीबी के अंदर भी जाते हैं, साथ में इस टेनिस्टर पे भी आ जाते हैं रेगुलेटर आईसी पे, ठीक है। ये 12 वोल्ट के पॉइंट है। अच्छा, अब ये जो 12 वोल्ट के बाद का करंट जो होता है, यानी कि 5 वोल्ट का जो करंट बनता है, उसको समझते हैं कैसे करके हमारे इस टेनिस्टर के अंदर जाते हैं। जैसे ये वाले जो पॉइंट है, इन पॉइंटों के जरिए ही हमारी जो पीसीबी है वो ऑन होती है। तो ये एक 7805 का जो है सर्किट है। भविष्य में अगर आपके 12 वोल्ट कहीं से मिस हो जाते हैं, रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है, या डाइवोल्ट शॉर्ट हो जाता है, या मान के चलिए रेगुलेटर आईसी शॉर्ट हो जाती है, यानी कि ये 7805, तब भी हमारी पीसीबी डेड कंडीशन में चली जाएगी। जैसे कि एक जंपर भी यहाँ पर लगा रखा है, जिसका अगर नंबर देखते हैं तो J5 है। ये जंपर अगर हमारा शॉर्ट हो जाएगा, जंपर अगर हमारा करंट नहीं देगा इस माइक्रो कंट्रोलर को, तब भी हमारी पीसीबी डेड कंडीशन में चली जाएगी, यानी कि डेड पोजीशन दिखाएगी। बिल्कुल भी कोई इसमें रिस्पांस नहीं होगा, कोई जवाब नहीं देगी, कोई इसका साउंड वाइब्रेट कुछ भी नहीं होगा इस पीसीबी के अंदर। तो यहाँ से ये प्लस का पॉइंट था। ये सारा जो सर्किट बताया है मैंने, यहाँ पर प्लस सप्लाई का है। अगर यहाँ से कुछ भी मिस हो जाता है, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, तब हमारी जो आईसी है वो ऑन नहीं होगी, जिसके वजह से हमारी पीसीबी डेड की पोजीशन
आपको दिखाएगी, नोट कराएगी, लगेगा कि हमारी पीसीबी पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। अब जान लेते हैं थोड़ा आगे और भी फॉल्ट को। हमने न्यूट्रल को समझा, यहाँ पर प्लस को समझा, अब जानेंगे हमारे मुख्य जो कनेक्शन होते हैं उनके बारे में। जैसे कि हमने यहाँ पर प्लस को समझा, प्लस के अंदर वाला पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा चार्जिंग का। इस चार्जिंग का क्या होता है, यहाँ पर 140 वोल्ट की सप्लाई होती है जो कि हमारी चार्जिंग कराती है। अब ये जो सप्लाई होती है वो इस तरीके से प्रिंट आता है हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ लगा होता है हमारा SCR, एक SCR लगा होता है जो कि हमारे सर्किट को चार्जिंग कराने में या वोल्टेज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारा चार्जिंग के लिए ही लगा होता है खासकर। अब ये SCR के कुछ पॉइंट होते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली इस पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। अब 2 पॉइंट यहाँ पर निकलते हैं साइड बाई साइड वाले। ठीक है, बीच वाला तो आप देख सकते हो ये जुड़ा है हमारा कनेक्शन से। अब इन साइड वालों को अगर हम समझते हैं तो जैसे ये वाला पॉइंट है, ये अंदर की ओर जाता है, ये बाहर की ओर जाता है। ठीक है, ये हमारा कहाँ जाता है, ये जाता है हमारी छोटी वाली जो मिनी रिले लगी हुई है इसके अंदर, वो उस पे जाता है और उससे टच होता हुआ देखते हो ये जो रिले लगी है यहाँ आ जाता है हमारा मेंस पे। यानी कि हमारा 140 का जो करंट है वो हमारे 230 वोल्ट से टच हो जाता है इस रिले के जरिए से, जिसके जरिए हमारी जो चार्जिंग है वो ऑन हो जाती है। देखोगे, ध्यान से समझोगे इस पूरे सर्किट को तो बहुत ही आसान है सर्किट को समझना, बहुत सिंपल है चार्जिंग का फॉल्ट क्लियर करना। जैसे कि ये प्रिंट हमारा इस रिले में जाता है, उसके बाद हमारी चार्जिंग ऑन हो जाती है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा और ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक कोई कंपोनेंट्स लगा है या कोई पुर्जा लगा है, देखते हैं यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस लगी हैं, शायद ये 2 रेजिस्टेंस लगी हैं R39 और R38। दोनों रेजिस्टेंस के जरिए हमारी जो 3021 IC होती है उनको स्विचिंग, उस IC को स्विचिंग कराती हैं ये रेजिस्टेंस। ध्यान से देखना, ये लगी है। ठीक है, यहाँ से होती हुई इस IC के पॉइंट पर चली जाती हैं। अब इन रेजिस्टेंसों का काम क्या होता है, इस IC को स्विचिंग कराने के लिए ऑन करना। यह IC भी हमारी जो है चेंज ओवर कह सकते हो कि चेंज ओवर कराती है। यह IC का भी काम हमारे इस सर्किट के अंदर चार्जिंग का ही होता है। भविष्य में जब हमारी इसके अंदर लाइट नहीं जाती है, चार्जिंग ऑन नहीं होती है किसी भी प्रकार से, तब हमें इस सर्किट को छानना ज़रूरी होता है। इसी सर्किट के जरिए हमारी चार्जिंग का सारा फंडा जो होता है वो इसी सर्किट के जरिए ही होता है। तो और आगे बात करेंगे, इस चार्जिंग के सर्किट को रिवील कर दिया है, आपने समझ लिया होगा कहाँ से क्या करना है हमें। अब बात करेंगे हम इस अंदर वाले पॉइंट की। अब अंदर वाला जो पॉइंट है हमारा वो होता है हमारा न्यूट्रल का। ठीक है, न्यूट्रल कहाँ से किस तरीके से जाता है, ये लाइट की न्यूट्रल की बात हो रही है। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगा रखी हैं, वैसे तो 3 हैं, R1 R2 R3। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ये दोनों रेजिस्टेंसों का काम क्या होता है, यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंसों का काम होता है हमारा इस IC यानी कि इस ऑटो कपलर को ऑन करना। ऑटो कपलर हमारा न्यूट्रल से ही ऑन होता है। जैसे कि ये 2 ऑटो कपलर लगे हैं, अगर भविष्य में ये ऑटो कपलर भी हमारे ख़राब हो जाते हैं तब हमें क्या फॉल्ट देखने को मिलेगा, तब हमें ये फॉल्ट देखने को मिलेगा कि चार्जिंग 2 या 4 सेकंड के लिए आएगी, उसके बाद हमारी चार्जिंग जो है चली जाएगी, उसके बाद हमारी चार्जिंग चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। लाइट हटाकर दोबारा लगाने पर चार्जिंग वही कंडीशन दिखाएगी। तो ऑटो कपलर भी हमारे ख़राब हो सकते हैं न्यूट्रल अगर हमारे यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। समझ लिया आपने, हमने यहाँ पर 3 से 4 फॉल्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं अब तक। भविष्य में इस तरीके के फॉल्टों को आप पकड़ सकते हो। अब हम समझेंगे इन कुछ पॉइंटों को। देखो यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, ये तीसरा वाला साइड वाला तो छोड़ दो, ये आउटपुट का है। ठीक है, ये आउटपुट है, ये हमारा क्या है 230 वोल्ट है, यह 230 वोल्ट है, ये आउटपुट है। ठीक, इसके बीच में है 260 वोल्ट की सप्लाई। इस 260 वोल्ट की सप्लाई के लिए ही इस रिले को लगाया जाता है। जैसे कि हमारी आउटपुट स्विचिंग कराई जाती है, हमारी आउटपुट बैकअप पर भी आउटपुट देती है इसी रिले के जरिए, और हमारी आउटपुट देती है लाइट आने पर। तो लाइट आने पर ही हमारी ये रिले काम करती है। ठीक है, अब होता क्या है, भविष्य में अगर आपके इन्वर्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज निकलने लगते हैं, जैसे कि 300 प्लस वोल्टेज निकलने लगते हैं, तो उस दौरान होता क्या है, हमारी ये रिले चिपक जाती है या जल जाती है, शॉर्ट हो जाती है। कई कारणों से हमारे हाई वोल्टेज निकल सकते हैं, पर मुख्य कारण रहता है इस रिले का ख़राब होना। तो यहाँ पर अगर भविष्य में आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा निकलने लगे तो आप जो है इस रिले को चेंज कर सकते हो।
क्योंकि इसी रिले पर हमारे 260 वोल्ट की जो सप्लाई होती है या 200 वोल्ट की वही जाती है और वही सप्लाई हमारी हाई वोल्टेज बनाती है। ठीक है, भविष्य में इस रिले को आप चेंज करके हाई वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो। अब हम जानेंगे जो हमारे एम्पियर होते हैं या चार्जिंग हाई एम्पियर या लो एम्पियर होते हैं, उसके लिए हमारी 358 आईसी लगा दी जाती है। भविष्य में आपके इनपुट कंप्लीट है, यानी कि लाइट वगैरह सारा कुछ ओके है, उसके बाद भी चार्जिंग ना आए तो हमें इस आईसी को चेंज करना है। इस आईसी के जरिए ही हमारी चार्जिंग यहाँ पर सेट की गई है 358 की। अगर मान के चलें आईसी से भी नहीं कुछ होता है तो हमारे यहाँ पर आप नोट करोगे एम्पियर लिखा है, यानी कि एम्पियर कंट्रोलर हमारा प्रीसेट। एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक प्रीसेट लगा दिया गया है। इस प्रीसेट के जरिए ही हमारी चार्जिंग ज़्यादा और कम होती है। भविष्य में अगर चार्जिंग प्रॉपर ना आए, अच्छी मतलब ढंग से काम ना करे, तो आईसी और इस प्रीसेट को आप रिप्लेस करके ठीक कर सकते हो। 99% यहाँ पर फॉल्ट क्लियर हो जाता है। अदरवाइज नहीं होता है तो आप इस सर्किट को थोड़ा डीपली चेक कर सकते हो। एंड साथ में यहाँ पर एक कट के लिए यानी कि चार्जिंग कट के लिए एक दूसरा प्रीसेट भी लगा दिया जाता है। अगर भविष्य में पूरी तरीके से चार्जिंग बिल्कुल नहीं आए तो आप इस प्रीसेट को भी चेक कर सकते हो। इस प्रीसेट का काम होता है ओवर चार्जिंग को कंट्रोल करना। जैसे मान के चलें बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग हो रही है, आपको डर है कि आपका बैटरा ख़राब हो जाएगा, तो उस समय आप इस प्रीसेट का यूज़ करके इस प्लेट को यानी कि पीसीबी को कट लगा सकते हो, जिससे हमारा ओवर चार्जिंग जो होती है वो कट हो जाती है, बंद हो जाती है। अब हम देख लेते हैं आउटपुट। आउटपुट इन्वर्टर का मेन पॉइंट होता है। इस आउटपुट के जरिए ही हमारे घर के अंदर सप्लाई जाती है। जैसे कि भविष्य में कभी हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, यानी कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम निकलने लगे। ठीक है, यहाँ पर अब नोट करना, अगर हमारा इन्वर्टर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम निकालने लगता है या बहुत ज़्यादा निकालने लगता है, तो ज़्यादा पे तो हमें क्या होना चाहिए, हमारी रिले का फॉल्ट हो सकता है। बट कम निकालने का कारण क्या होगा, हमारा प्रीसेट खराब हो सकता है। भविष्य में आपका इन्वर्टर अगर कभी भी लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न करता है तो एक बार आप इस प्रीसेट को ज़रूर से चेक करें। सबसे पहला पॉइंट है इस प्रीसेट को चेक करना। इस प्रीसेट के अलावा भी एक दो प्रीसेट अभी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हमने आउटपुट के लिए प्रीसेट तो आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। एक प्रीसेट होता है OL लिखा हुआ, इसका मतलब होता है ओवरलोड। भविष्य में आपका इन्वर्टर बार बार ओवरलोड दिखा रहा है या ओवरलोड नहीं दिखा रहा है, ठीक है, उस पोजीशन में हमारा प्रीसेट शॉर्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पीसीबी के अंदर मॉसफेट का। इस पीसीबी के अंदर मॉसफेट देखोगे तो 540 नंबर के लगे हैं। ये एक पावरफुली मॉसफेट होते हैं जो कि हमारे 1-1.5 किलो वाट के इन्वर्टर के अंदर भी ये मॉसफेट लगे होते हैं। अब इसका जो मॉसफेट का जो सेक्शन होता है वो एक ड्राइव सेक्शन होता है, चार्जिंग सेक्शन होता है। ठीक है, एक भी मॉसफेट अगर ख़राब होता है तो आपकी ड्राइव नहीं बनती है। एंड साथ में ये जो पूरा सर्किट है जैसे 547 है, अदरवाइज यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाई गई है, बहुत सारी गेट पर रेजिस्टेंस होती हैं, जीनर होते हैं, डायोड होता है। अगर ये भी ख़राब हो जाएगा, कोई भी कंपोनेंट्स ख़राब होगा तो हमारी ड्राइव जो है जनरेट नहीं होगी। यानी कि जब तक ड्राइव नहीं बनेगी तब तक हमारा इन्वर्टर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ड्राइव से ही हमारा आउटपुट सेक्शन वर्क करता है, ड्राइव के जरिए ही। अगर हम रेजिस्टेंस पर नज़र मारते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 1K की निकल कर आती है, दूसरी वैल्यू 10K की निकल कर यानी कि 10K की निकल कर आती है। तो यहाँ पर ये जो 22 ओम 33 ओम्स की रेजिस्टेंस यूज़ होती हैं कंपनी द्वारा, वो नहीं की गई हैं। अगर हम दोनों तरफ नज़र मारते हैं तो दोनों तरफ कंडीशन रेजिस्टेंस की वही नज़र आती है जो कि उस साइड आती है। यहाँ पर 540 मॉसफेट, साथ में रेजिस्टेंस, 2 जीनर, डायोड, 547 ट्रांजिस्टर, इन कुछ कंपोनेंट्स को यूज़ करके यहाँ पर हमारी ड्राइव जनरेट कराई जाती है। तो भविष्य में ड्राइव का फॉल्ट आता है तो आप यहाँ से फॉल्ट को क्लियर करेंगे, यहाँ से देखेंगे, बारीकी से चेक करेंगे अच्छे से कहाँ से क्या दिक्कत है। अब हम थोड़ा सा यहाँ नोट करेंगे, ये जैक जो होता है पूरा डिस्प्ले का जैक होता है, जो डिस्प्ले की हमारी इंडिकेट करती हैं। अगर मान के चलें अगर हमारी डिस्प्ले अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो सीधे सीधे माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्शन होता है इस डिस्प्ले का। तो यहाँ पर उम्मीद है मैंने काफ़ी फॉल्ट एक्सप्लेन किए हैं आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, उम्मीद है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होती है, इस रेजिस्टेंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अब थोड़ा देख लूँ, एक रेजिस्टेंस होती है लगी हुई, ये वाली, ये रेजिस्टेंस जो लगी है,
ये होती है 1 ओम फुल वाट में होती है 1 ओम की रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएगी तब भी हमारी जो है चार्जिंग में दिक्कत आएगी। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर सारे फॉल्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वीडियो ठीक ठाक लगी हो, सब कुछ अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।